नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंडियन लॉ में। 10% रिजर्वेशन दिया जाता था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, जिसकी वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। 7 दिन तक लगातार इसके ऊपर सुनवाई चलती रही और 7 दिन बाद एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि जो 10% रिजर्वेशन दिया जाता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को इन पब्लिक जॉब्स और एजुकेशन, वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिसको हम सल्यूट करते हैं। इस फैसले को जानने के बाद आपके मन में ख्याल आता होगा कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कौन लोग आते हैं। तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में वो लोग आते हैं जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो एनुअल। मैं एनुअल इनकम की बात कर रहा हूं कि जिन भी परिवारों की जो आपकी सालाना पारिवारिक इनकम है वो अगर 8 लाख रुपए से कम है तो वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं। और इसके साथ साथ वो व्यक्ति किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग ना करता हो, मींस वो किसी SC ST OBC कैटेगरी से ना हो। तो ये रिजर्वेशन बेसिकली जनरल कैटेगरी वालों के लिए था, जो गरीब है या जो मिडिल क्लास है या जो पुअर क्लास है, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी जनवरी 2019 में। जो मोदी सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी, उसके तहत 10% रिजर्वेशन दिया जाना था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, जो 103 अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, जिसकी वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में ये कह के चैलेंज किया गया कि एज पर मंडल कमीशन 1992 की मैं आपको घटना बताता हूं। एज पर मंडल कमीशन डिसाइड किया गया था कि जो रिजर्वेशन है उसकी मैक्सिमम लिमिट 50% होगी, और जो ये रिजर्वेशन दिया जा रहा था लोगों को, ये मोर देन 50% दिया जा रहा था। मतलब जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है 50%, उसके एक्स्ट्रा, उससे प्लस 10% EWS कैटेगरी को दिया जाना था। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई कि ये जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता या उसको तोड़ता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस पर फैसला लिया और 3-2 से ये मत निकाला कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है EWS कैटेगरी को वो सही है और वो मिलता रहेगा। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि EWS कैटेगरी के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया कि वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हो, वो SC ST OBC किसी रिजर्व कैटेगरी में ना हो। सेकेंड कंडीशन ये है कि उसकी परिवार की जो वार्षिक आय है, जो सालाना इनकम है, जो एनुअल इनकम है, वो 8 लाख रुपए से कम हो। थर्ड, अगर उनके पास एग्रीकल्चर लैंड है, जो आदमी EWS कैटेगरी को, मतलब जो अपने आप को EWS कैटेगरी में बता रहा है या जो 10% रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहता है और उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है, तो एग्रीकल्चर, जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। और फोर्थ, अगर उस व्यक्ति के पास या उसकी फैमिली के पास कोई फ्लैट है, तो वो जो फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर मीटर से छोटा होना चाहिए या 1000 स्क्वायर मीटर तक का होना चाहिए। उन्हीं लोगों को ये EWS कैटेगरी का, EWS रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। EWS रिजर्वेशन के बारे में जानने के बाद आपको लगता होगा कि ये तो अच्छा है, गरीब लोगों का भला होगा, फिर क्यों इसकी जो वैलिडिटी है उसको चैलेंज किया जा रहा है, किन लोगों को प्रॉब्लम है? तो उन लोगों का नाम है, ये याचिका दायर की गई थी जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विद 32 कनेक्टेड मैटर्स। इस तरीके की 32-33 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी कनेक्टेड जो मैटर्स थे उनको इकट्ठा करके इस पे सुनवाई की। 7 दिन तक सुनवाई चली। 5 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई की और फिर डिसाइड किया गया जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो वैलिड है, वो आगे भी चलता रहेगा और वो किसी भी तरीके से जो भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं करता। 103 अमेंडमेंट का मैं कुछ आपको इन शॉर्ट में बता देता हूं। 103 अमेंडमेंट हुई थी जनवरी 2019 में, जिसको भारत सरकार ने इशू किया था। 103 अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया था, जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया जाना था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को इन एजुकेशन एज वेल एज जॉब्स। एज पर अमेंडमेंट ऑफ 103 आर्टिकल 15(6) एंड 16(6) को इंक्लूड किया गया हमारे भारतीय संविधान में। तो 15(6) कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरीके के प्रोविजन बनाए कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो गरीब लोग हैं, उनको इसका बेनिफिट मिले। और 16(6) कहता है आर्टिकल कि जो रिजर्वेशन है वो नॉट मोर देन 10%, उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कौन लोग आते हैं। अगर आप भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं तो आप भी इस योजना का, आप भी इस
अमेंडमेंट का आप भी इस जो सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है उसका फायदा उठा सकते हो इन एजुकेशन एज वेल एज जॉब्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा, आपके सामने आता रहूंगा। जय हिंद।